नमस्कार, जय माँ कामाख्या। तो अमावस्या की तिथि में हम माँ कामाख्या की पूजा अपने घर में कैसे करें। लेकिन अमावस्या जो तिथि है वो हम सभी जानते हैं कि अमावस्या तिथि माता काली को समर्पित है। तो अमावस्या की तिथि में माता कामाख्या की पूजा हम आखिर क्यों करें। तो माँ कामाख्या जो है, माँ कामाख्या 10 महाविद्याओं में से तीसरी महाविद्या है और माँ कामाख्या ही माँ काली है और इस बात की पुष्टि खुद कालिका पुराण करता है। माँ कामाख्या माँ काली जी का सौम्य रूप है। माँ काली काली कुल की देवी है अर्थात उग्र देवी है, लेकिन माता कामाख्या श्री कुल की देवी है जो बहुत ही सौम्य है। यानी माँ कामाख्या या फिर माँ काली दोनों एक ही है, लेकिन उनके कुल जो है यानी उग्र और सौम्य इसमें विभाजन किया गया है। माँ कामाख्या जो कि सौम्य स्वरूप है माता काली के, उनके दोनों तरफ माता कमला अर्थात तांत्रिक लक्ष्मी और माँ मातंगी अर्थात तांत्रिक सरस्वती विराजमान होती है हमेशा से। माँ कामाख्या की पूजा अर्चना उपासना या फिर साधना वामाचार या फिर कुलाचार मार्ग से ही होता है, लेकिन माँ कामाख्या की साधना पूजा उपासना दक्षिणाचार से भी किया जा सकता है। तो वीडियो को ज्यादा क्रिटिकल नहीं बनाते हैं या फिर आपको कंफ्यूज नहीं करते हैं, बल्कि आप समझ लीजिए कि माँ काली या फिर माँ कामाख्या दोनों एक ही है। प्राचीन समय में ऐसा कहा जाता था कि माँ कामाख्या की साधना या फिर उपासना करने के लिए सिर्फ तांत्रिक लोग ही आते थे, लेकिन फिलहाल इस कलयुग में माँ कामाख्या की ही इच्छा से, माँ कामाख्या जी की ही इच्छा से आम जन भी माँ कामाख्या की पूजा और अर्चना करते हैं और ये माँ की ये एक इच्छा थी ताकि कलयुग में ना सभी के ऊपर माँ कामाख्या अपनी जो है आशीर्वाद बरसाए और माँ सभी का जो है कल्याण कर सके। इसीलिए आजकल यानी इस कलयुग में माँ कामाख्या की उपासना सभी लोग बहुत लोग करते हैं जो कि माँ कामाख्या की इच्छा है। कालिका पुराण के नरकासुर वध के अध्याय में हमें पढ़ने को मिलता है कि जब श्री कृष्ण जी ने नरकासुर का वध अपनी पत्नी सत्यभामा जी की सहायता से किया था, तब नरकासुर को श्री कृष्ण जी के बहुत ही निकट या फिर कह लीजिए कि श्री कृष्ण जी की छाया में माता काली का दर्शन हुआ था और वही जो छाया रूप माता काली है वही माँ कामाख्या है। ये मैं खुद नहीं कह रही हूँ, ये खुद कालिका पुराण में उल्लेख है। यानी इस बात से ये अंदाजा हम लगा सकते हैं कि श्री कृष्ण जी हो, माँ काली हो या फिर माँ कामाख्या हो, तीनों एक ही है। तो चलिए इस वीडियो में बताते हैं कि अमावस्या की तिथि में हम माता कामाख्या की पूजा कैसे कर सकते हैं। तो माँ काली जो है, माँ काली उग्र देवी है। हालांकि बहुत सारे ऐसे राज्य तथा विभिन्न घर है जहाँ पे माता काली की पूजा हर एक घर में अनुष्ठित किया जाता है, चाहे वो खास मौका हो या फिर डेली बेसिस में हो। तो फिलहाल अभी दिवाली आने वाला है, तो दिवाली से पहले जो अमावस्या आता है उस दिन काली पूजा हम मनाते हैं। तो उस दिन माँ काली या फिर माँ कामाख्या की पूजन का बहुत ही खास महत्व है। कहा जाता है कि ये जो दिवाली होली जन्माष्टमी शिवरात्रि ये जो रात्रियां होता है ना, ये सिद्ध रात्रियां होता है। इनमें हम किसी भी शाबर मंत्र हो, तांत्रिक मंत्र हो, वैदिक मंत्र हो या फिर हमने गुरु से दीक्षा ली है तो गुरु ने अगर हमें कोई मंत्र दिया है तो उन मंत्रों को हम एक ही रात में सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो जो है ये टोटली हम माँ कामाख्या की पूजा कैसे घर में कर सकते हैं इसके विषय में है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि माता कामाख्या की पूजा वामाचार या फिर कौलाचार मार्ग से किया जाता है, लेकिन दक्षिणाचार मार्ग से भी इस पूजा को यानी माँ कामाख्या की पूजा किया जा सकता है। अमावस्या की तिथि के दिन हम सुबह से लेके रात तक माँ की पूजा हम कर सकते हैं, चाहे वो माँ काली हो या फिर माँ लक्ष्मी हो या फिर माँ कामाख्या हो। लेकिन शास्त्र अनुसार कहा जाता है कि माँ का जो रूप है, चाहे वो माँ काली हो या फिर माँ कामाख्या हो, माँ का जो रूप है, इन रूपों को पूजने के लिए रात्रि का समय बहुत ही उत्तम होता है। यानी निशिता जो काल होता है, निशिता काल
सबसे उत्तम होता है माँ को पूजने के लिए। और निशिता काल आपको कैसे पता चलेगा? पंचांग से। अगर आपके पास पंचांग नहीं है तो आप गूगल से भी जो टाइम है इसे आप निकाल सकते हो। निशिता काल में की गई पूजा का सर्वोच्च तथा सर्वोत्तम फल एक साधक को, भक्त को, उपासक को मिलता है। तो माँ काली या फिर माँ कामाख्या दोनों एक ही है, यानी कि दोनों की पसंद एक ही है। तो माँ कामाख्या की पूजा हम ऐसे कर सकते हैं घर में कि अगर आपके पास माँ की किसी भी स्वरूप की अगर फोटो हो, मूर्ति हो, चाहे वो माँ लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, माँ दुर्गा हो या फिर जो भी हो, आप उनके स्वरूप के सामने बैठकर ये पूजा निशित काल में कर सकते हो। अगर आपके पास माता की किसी भी मूर्त की तस्वीर या फिर मूर्ति नहीं है तो आप शिवलिंग के सामने बैठ के भी माँ कामाख्या की पूजा अमावस्या की तिथि के दिन या फिर किसी भी दिन आप कर सकते हो। तो निशिता काल से पहले पहले आपको माँ की सभी पसंद की चीजें आपको एकत्रित करना होगा। तो माता कामाख्या को फूलों में से पसंद है गुड़हल का फूल, यानी लाल गुड़हल का फूल, कनेर का फूल, अशोक का फूल, अपराजिता और जो कमल होता है कमल, चाहे वो सफेद हो या फिर लाल कमल हो। साथ ही माँ को गुलाब का फूल भी बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। और सात्विक भोग में से माता को पसंद होता है खीर, विभिन्न प्रकार के मौसमी फल या फिर आप जो भी श्रद्धा अनुसार मावा मिष्टान जो भी आप चढ़ाना चाहते हो माँ को, आप वो चढ़ा सकते हो। तो सभी को आपको एकत्रित करना होगा। अगर और जाहिर सी बात है कि अगर आप घर में ये पूजा पाठ कर रहे हो तो अगर ब्राह्मण के साथ, ब्राह्मण देवता के साथ आप ये पूजा कर रहे हो तो उनको विधि पूरा मालूम होगा, सिर्फ आपको फॉलो करना है। लेकिन आपके पास अगर कोई भी ब्राह्मण देवता नहीं है, पुजारी नहीं है, तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से माँ की पूजा कर सकते हो। कालिका पुराण में ये वर्णन है कि अगर आपके पास किसी भी सामग्री उपलब्ध नहीं है माँ को पूजने के लिए, सिर्फ आप मानसिक भक्ति से भी माँ को पूजा कर सकते हो, माँ तब भी खुश होती है। ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो महाविद्याएं होती है वो ये बहुत भयंकर होती है, उग्र होती है, भूल चूक ये बर्दाश्त नहीं करती है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप कोलाचार या फिर वामाचार मार्ग में चल रहे हो या फिर किसी भी मार्ग में प्रॉपर तरीके से आप चल रहे हो, लेकिन जैसे कि आप घर में निष्ठा से माँ को महाविद्या नहीं बल्कि माँ के स्वरूप बैठा के आप पूजा करेंगे, तब माता भक्त की जो है वो भक्ति तथा भावना देखेंगी। इसीलिए बिना शंका किए, बिना भय किए आपसे जो बन पड़ता है उसी प्रकार आप माता की पूजा अर्चना कीजिए। पूजा अर्चना करने का अर्थ ये है कि माता को आप सिंदूर चढ़ाइए, धूप, दीप, नैवेद्य, माँ का पसंदीदा फूल, इन पांचों उपचारों से माँ की आप पंचोपचार पूजन कीजिए। पूजन करने के बाद अगर आपको किसी भी प्रकार से गुरु दीक्षा मिला है तो गुरु दीक्षा में जो मंत्र देते हैं ना गुरु, आप उस मंत्र को पाठ करके भी, जप करके भी माँ की पूजा आप कर सकते हो या फिर उस मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हो। लेकिन अगर आप गुरु से दीक्षित नहीं हो तो उस दिन आप अर्गला स्तोत्रम, यानी अमावस्या तिथि के दिन आप अर्गला स्तोत्रम, कामाख्या स्तोत्रम या फिर माँ कामाख्या जी का जो नाम मंत्र है, ओम कामाख्या देव्ये नमः, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हो या फिर कामाख्ये वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वम देवी जगतम माता योनि मुद्रे नमोस्तुते, इस मंत्र का, या फिर कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय कामनां देहि में नित्यं कामेश्वरी नमोस्तुते, इन सभी मंत्रों का आप अमावस्या तिथि के दिन जप कर सकते हो एक माला। और माला के लिए आप कमलगट्टा, स्फटिक या फिर रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन रुद्राक्ष की माला सर्वोच्च तथा सर्वोत्तम माना जाता है क्योंकि माँ कामाख्या को वही पसंद होता है जो शिव जी को पसंद होता है।
शिव जी को रुद्राक्ष बहुत पसंद है, हम सभी जानते हैं। तो रुद्राक्ष की माला से हो सके तो आप इन मंत्रों का जप कीजिए। और जो भी मंत्र मैंने अभी अभी बोला, सभी मंत्रों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिख के दूंगी, आप चेक कर लेना। लेकिन ये जो सिद्ध रात्रियां है, इन रात्रियों में आपको एक माला नहीं बल्कि 11 माला से लेके 51 माला यानी 11 से 51 माला आपको जप करना ही चाहिए। तब ये जो मंत्र है वो ज्यादा असरदार होता है। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है तो श्रद्धा अनुसार, भक्ति अनुसार आप माँ कामाख्या से बोल के एक माला कीजिए। इससे भी माँ आपको, आपके परिवार के ऊपर माँ जरूर आशीर्वाद बरसाएंगी। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे वीडियो में बोला था कि माँ कामाख्या जो कि माँ काली जी का सौम्य रूप है, उनके दोनों तरफ माता कमला अर्थात तांत्रिक लक्ष्मी और माता मातंगी अर्थात तांत्रिक सरस्वती विराजमान होती है। तो माँ कामाख्या अपने आप में ही माता लक्ष्मी तथा माँ सरस्वती जी का स्वरूप है। एक ही देवी में तीनों स्वरूप समाई हुई है। तो अमावस्या तिथि के दिन अगर आप माँ काली की सौम्य रूप की साधना अर्थात माँ कामाख्या की उपासना करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, तो आपको माता लक्ष्मी जी के साथ साथ माँ कामाख्या जी का तो आशीर्वाद मिलेगा ही, साथ ही माँ लक्ष्मी और माता सरस्वती जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो माँ कामाख्या को कहा ही जाता है कि कामनाओं की देवी है माता कामाख्या। माँ कामाख्या जो है वो सभी की मुरादें पूर्ण करती है, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो अमावस्या की तिथि के दिन से या फिर अमावस्या तिथि के दिन आप माँ कामाख्या की पूजा आपके सामर्थ्य अनुसार, आपके जो भी आपने सामग्री जो भी एकत्रित की है उसके अनुसार आप पूजा कीजिए और माता से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तो चलिए इस वीडियो से विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।